नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पर्यावरण के क्वेश्चन जो है आपके लोअर पीसीएस के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, अन्यथा कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए जो पर्यावरण से जितने भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न अब तक सॉल्व कराए होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है और आज के टॉपिक में बात करेंगे 205 नंबर प्रश्न से मैं सॉल्व कराऊंगा। 204 तक मैंने क्वेश्चन क्या है टाइप करके मैंने पढ़ा दिया। अब 205 से स्टार्ट करेंगे और टोटल हमने 400 का वादा किया था कि 400 क्वेश्चन में आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें 50% क्वेश्चन क्या है हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देख लिए। आज मैं बात करूंगा 205 नंबर के प्रश्नों का। आइए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न क्या है 205 नंबर और आज की क्लास की पहली क्लास की और पहला नंबर है सूर्य से आने वाली हानिकारक, ध्यान रखिएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैग्निक विकिरण के कारण हो सकता है, अर्थात जो यूवी रेज है, यूवी रेज जो है वो आता है उसे कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए यकृत कैंसर का, बी मस्तिष्क कैंसर, सी मुखीय कैंसर और ऑप्शन डी की त्वचा कैंसर। आप एक बार बताइए, जब परावैग्निक किरणें जब आती है, जब सूर्य से निकलने वाली परावैग्निक किरणें हमारे पृथ्वी और धरातल पे आती है तो उससे आने से व्यक्तियों को कौन सी बीमारी होती है, डायरेक्ट कौन सी बीमारी हो जाती है जब यूवी किरण जब किसी की इसकी पड़ती है तो कौन सी बीमारी होती है। इसका सही आंसर बताइए। अगर मैं बताऊं आपको, ये देखिए ये सूर्य, ये सूर्य, सूर्य से जो डायरेक्ट किरणें आती है, सूर्य से कुछ डायरेक्ट किरणें आती है, उस डायरेक्ट किरणों को हम लोग यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रेज, या उसी को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। लेकिन हमारे समताप मंडल में एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम लोग ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन से क्या होता है, ओजोन से यूवी रेज जो है, ओजोन उसे क्या करती है, अवशोषित कर लेती। क्या करती थी? अवशोषित कर लेती, जिससे यूवी रेंज क्या है हमारे धरातल और वायुमंडल में नहीं आ पाती है। लेकिन जब जो ये ओजोन किरणें जब आती है, जब ये किरणें आती है, ओजोन परत नहीं रहता है तो वो डायरेक्ट जब यूवी रेंज हमारे पृथ्वी पे आती है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो इससे सबसे ज्यादा चीज जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, त्वचा कैंसर होने लगता है। क्या करने लगता है? त्वचा कैंसर होने लगता है। स्किन कैंसर जो है इससे होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हानिकारक परावैग्निक विकिरण के कारण हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, आप कहेंगे कि त्वचा कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर का लक्षण आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमारे वायुमंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे शरीर, हमारे वायुमंडल को आने वाली यूवी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, बचाती है। इसीलिए ओजोन दिवस की अगर पूछेगा, ओजोन दिवस कब होता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या ओजोन दिवस में मनाया जाता है, को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है आपका 206 नंबर का। कथन और कारण देखना है, कथन और कारण देखना है। क्या कह रहा है कथन और कारण? ओजोन जैविक जीवन के लिए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है, परमा आवश्यक है यानी आवश्यक है, बात सही है। अब क्योंकि ओजोन पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से क्या करता है, संरक्षित करता है, ये भी बात क्या है, सही है। ओजोन परत का हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यकता होता है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो हमारा वायुमंडल सही सुरक्षित नहीं हो सकता है। ओजोन परत से पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से क्या करती है, संरक्षित करती है। अर्थात सूर्य से आने वाली जो विकिरण किरणें होती है, जो परावैग्निक किरणें होती है, जो हानिकारक किरणें होती है, उससे भी सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, ओजोन परत करता है। तो आप देखेंगे कथन और कारण दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। इसका आइए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, बिल्कुल बात सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बात सही है। दूसरा क्या कर रहा है, बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। नहीं, आर ए की व्याख्या क्या है, कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं, दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, नहीं, दोनों सही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है कि ओजोन परत जो है जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। कभी भी कथन कारण का प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा तो बीच में कथन पढ़िएगा, जब कारण पढ़ने की बारी आएगी तो क्योंकि जोड़िएगा। जब प्रश्न को क्योंकि जोड़ेंगे, क्योंकि से क्या होता है, आपका प्रश्न क्या आ जाएगा, सही हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है, इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगला प्रश्न आपका 207 नंबर का है और 207 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है कि वैज्ञानिकों की निम्न टीमों द्वारा, देखिए वैज्ञानिकों के निम्न टीमों द्वारा या निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? बताइएगा। ऑप्शन ए कि रूसी टीम ने, ऑप्शन बी है कि जर्मनी टीम ने, ऑप्शन सी अमेरिकन टीम ने, और ऑप्शन डी कि ब्रिटिश टीम ने। बताइएगा ओजोन परत पे सबसे पहले, ओजोन परत के छिद्र का सबसे पहले पता लगाने का कार्य किस टीम ने किया, किस देश की टीम ने किया था? कहाँ पे? अंटार्कटिका पे। कहाँ पे? अंटार्कटिका पे। ऑप्शन ए कि रूसी टीम, ऑप्शन बी की जर्मनी टीम, ऑप्शन बी की अमेरिकन टीम, और ऑप्शन सी की ब्रिटिश टीम। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो छिद्र का पता लगाने का काम जो किया था किस टीम ने किया था? तो आपका सही हो जाएगा ब्रिटिश टीम। क्या? ब्रिटिश टीम। अब देखिए एक बात समझिएगा कि ओजोन परत की जो बात कर रहा है, ओजोन छिद्र की जो बात कर रहा है, ओजोन छिद्र का मतलब ये होता है कि ओजोन की जो पतली परत होती है, वहां पर छिद्र नहीं होता है, ये पतली परत होती है। क्या होती है? पतली परत होती है। क्या होती है? पतली परत होती है। देखिए डायग्राम में मैं बना रहा हूं, ये क्या है? ओजोन परत है। क्या है? ये ओजोन परत है। ये क्या है? ओजोन परत है। अब ओजोन परत की कहानी समझिएगा। जो ओजोन परत में छिद्र की बात होती है, ये छिद्र नहीं होता है। ओजोन परत क्या है? एक पतली परत होती है। जो पतली परत है, जो औसत से क्या होती है? थोड़ा सा पतला होता है। तो औसत से क्या होता है? थोड़ा पतला। देखिए ये भी ओजोन परत है। जो ये ओजोन परत है, इस ओजोन परत की अगर मोटाई माने जाए तो ये 330 के करीब में, 330 डॉप्सन के करीब में है। लेकिन जो ये पतली पट्टी है, ये पतली पट्टी है, इसकी अगर मोटाई की मैं बात करूं तो इसकी मोटाई जो है 220 डॉप्सन के बराबर हो जाती है। इसीलिए 220 जो है इनके अपेक्षा क्या है? पतला है। इसीलिए इसको छिद्र बोलते हैं कि ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र की जो बात है कहाँ पे देखा गया था? कहाँ पे देखा गया? तो ये अंटार्कटिका पे देखा गया। कहाँ पे देखा गया? अंटार्कटिका पर देखा गया था। क्या? कि ओजोन की जो परत है वो पतली लेयर में है, मोटी लेयर में नहीं है, पतली लेयर में है। लेकिन ब्रिटिश टीम ने आया तो कहा कि जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया है, यानी होल हो गया है, इसीलिए कहा जाता है ओजोन छिद्र। लेकिन छिद्र नहीं है। लेकिन ओजोन परत की जो मोटाई है अपेक्षाकृत वो क्या है? दूसरे से कम है। ओजोन परत की मोटाई जो है दूसरे से कम है, क्योंकि जो अंटार्कटिका के बाद वाले जो अंटार्कटिका के पहले वाले जो ओजोन परत है उनका 330 डेसिबल तक उसकी क्या है? मोटाई है। लेकिन अंटार्कटिका जाएंगे, अंटार्कटिका पर देखेंगे तो 220 है। इसीलिए इसको कहा गया कि ओजोन परत क्या है? यहाँ पे छिद्र है। ओजोन परत क्या है? छिद्र। ठीक है। अब ओजोन परत की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भारतीय अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय अनुसंधान केंद्र भी क्या है? वो अंटार्कटिका पर स्थित है। अनुसंधान केंद्र कौन कौन से है? तो पहले अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। 81 में किया गया था। और टोटल 3 भारत के 3 टोटल क्या है? अनुसंधान केंद्र है। पहला अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूंगा तो 1983 में गई थी टीम। उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरी है जो आपका, दूसरी जो है उसका नाम है मैत्री। ध्यान रखिएगा, मैत्री। और तीसरा जो है आपका भारतीय, ये 2012 में गया था, 2012 में ले गया था। इसका नाम क्या पड़ेगा? भारतीय। तो ध्यान रखिएगा। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है पहली बार ओजोन छिद्र की पता लगाया गया था, वो ब्रिटिश टीम के द्वारा लगाया गया था। ये बात समझ में आइएगा। आइए अगला है 208 नंबर की मैं बात करता हूं। 208 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहां पे सदाबहार वन पाया जाते हैं? सदाबहार का मतलब होता है कि हरा भरा, एकदम सदाबहार क्या मतलब? हमेशा वो हरा भरा होता है। जहां वर्षा ज्यादा होती है, जहां वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, वहां पे पेड़ पौधे क्या होते हैं? ज्यादा उगते हैं। ज्यादा जहां वर्षा क्या होती है? ज्यादा वर्षा होगी, जाहिर सी बात है। देखिए इस समय बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में क्या, जहां बारिश होगी वहां हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु तमाम आपको देखने को पड़ेंगे। लेकिन जब बरसात नहीं होती है तो सूखा पड़ने लगता है, तो सूख जाते हैं। तो लेकिन यही कह रहा है कि जहां सदाबहार वन होते हैं वो एकदम सदा हरा भरा होते हैं। वो किस एरिया में होते हैं? ऑप्शन ए कि मालवा के पठार में, ऑप्शन ए कि मालवा के पठार में, ऑप्शन बी कि पूर्वी घाट में, ऑप्शन बी कि पश्चिमी घाट में, और ऑप्शन सी कि छोटा नागपुर के पठार में। तो बताइएगा ये कहाँ पे सबसे ज्यादा सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं या सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी घाट जो होता है वहां पे क्या है? पश्चिमी घाट पे ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पश्चिमी घाट पे वर्षा ज्यादा होती है। किस
पश्चिमी घाट पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जहाँ वर्षा होता है वहां पे मैं क्या कहा, जहाँ पे वर्षा होता है वहां पे ही वनस्पतियां ज्यादा पाई जाती हैं, वहां पे ही वनस्पतियां क्या है, ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए मैं बात करूंगा आपको, इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, आइए एक बार मैं उसको मैपिंग से मैं बता रहा हूँ। मैपिंग से मैं बताऊंगा तो आप लोग स्पष्ट कर लेंगे कैसे। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, ये क्या है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य से मैं बात कर रहा हूँ। जब भारत में मानसून आती है तो भारत में सबसे ज्यादा मानसून जो होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या होती है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और भारत के जो पश्चिमी तट पर देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी तट पर देखेंगे तो आप पश्चिमी तट पे देखेंगे जो सह्याद्री है, क्या है, महाराष्ट्र से लगे हुए जो सह्याद्री हैं, जो ये आती है, ये इधर से क्या होती है, वायु जाती है, हवा जाती है और इस पे सबसे ज्यादा वर्षा कराने लगती है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है, वर्षा कराती है। और इसी तरह कराते हुए वायु मानसून क्या होते हैं, बाहर निकल जाती है। जब आप पश्चिमी तट पे जाएंगे तो पश्चिमी तट महाराष्ट्र की श्रेणी में देखेंगे तो पश्चिमी तट पे सबसे ज्यादा देखेंगे हरे पेड़ पौधे क्या है, मिलते रहते हैं, जीव जंतु सबसे ज्यादा मिलते हैं किधर, पश्चिमी तट पे। इसीलिए जो है पश्चिमी तट को सबसे ज्यादा सदाबहार वन देखने को मिलता है। तो जहां पर सर्वाधिक वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहीं पर सदाबहार वन जो आपको देखने को मिलेगा, जो सदा हरा भरा होता है। इसीलिए इसका सबसे अच्छा आंसर जो होगा वेस्टर्न घाट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट हो जाएगा। 209 की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती है, अर्थात पेड़ पौधों में अधिकतम विविधताएं पाई जाती है। ऑप्शन एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति में, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में, ऑप्शन सी शीतोष्ण आर्द्र वन में और ऑप्शन डी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। तो मैंने अभी बताया कि जहां पे सर्वाधिक वर्षा होगी, जहां पे सर्वाधिक क्या होगी, औसतन वर्षा अधिक होगी, वहां पे पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से पाए जाए। एक तरीके से नहीं, कि कोई पौधा जो होगा, पेड़ जो होगा खूब बड़ा होगा, कोई पौधा बहुत छोटा होगा, फिर कोई बहुत बड़ा होगा, फिर कोई छोटा होगा, और तरह तरह के पौधे पेड़ पौधे आपको देखने के मिलते हैं। तो किस क्षेत्र में मिलते हैं, किस क्षेत्र में मिलते हैं 209 का, तो 209 का सही आंसर क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। देखिए फिर यहाँ पे क्या है, आर्द्र पर्णपाती, वहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो होता है विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं देखने को मिलता है, विभिन्नताएं मिलने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल मोस्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा। 210 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है कि पेड़ पौधे एवं जंतु हैं, ध्यान देखिएगा, पेड़ पौधे एवं जंतु हैं कि सर्वाधिक विविधता की विशेषता होती है। पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता होती है, किस चीज की सर्वाधिक विविधता होती है, ऑप्शन एक शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में, ऑप्शन सी की सवाना की, ऑप्शन डी की शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। दोबारा प्रश्न पढ़िएगा कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता की विशेषता है, विविधता की विशेषता है 210 का, की विशेषता है, ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन बी है कि शीतोष्ण आर्द्र वन की, और ऑप्शन सी है कि सवाना की, और ऑप्शन डी है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। तो पेड़ पौधों एवं जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता की विशेषता है आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो वन होते हैं उनके इनकी विशेषता क्या देखने को मिलती है, उनमें विशेषता क्या देखने को मिलती है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, 211 का प्रश्न है, और 211 नंबर का प्रश्न को आप पढ़िए, अब पढ़ के उत्तर देने का काम करिए फटाक से आप लोग, क्योंकि इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो पर्यावरण के क्वेश्चन आपका लगभग क्या है, पूरा सही हो जाएगा। तो इसको देख के आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का, पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है। जैविक पदार्थ क्या है, अधिकतम है। ऑप्शन एक उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ वन, और ऑप्शन डी रेगिस्तानी झाड़ियां। बताइएगा ये प्रश्न क्या पूछा है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैव पदार्थ अधिकतम है, जैव पदार्थ अधिकतम है, जैव पदार्थ अधिकतम है। तो किसमें सबसे ज्यादा जैव पदार्थ अधिकतम होता है, जिसमें जैव विविधताएं अधिकतम होती है। 211 का बताइएगा किसमें होती है। तो बहुत आसान प्रश्न मैं पूछा हूं, इसका सही हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है, इसका जैव पदार्थ की विविधताएं आपको देखने को अधिक मिलती है। देखिए
देखिए 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा, भारत में निम्न स्थानों में, भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात किस स्थान पे मैंग्रोव वनस्पति देखने को आपको मिलता है, मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलता है, तो बताइएगा। ये नक्शा है, थोड़ा सा नक्शा टेढ़ा हो गया लेकिन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए कि काजीरंगा, ऑप्शन बी कि साइलेंट वैली, ऑप्शन सी कि सुंदरबन और ऑप्शन डी की हिमालय की तराई में। तो मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलता है। मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलता है? जो आप बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, बंगाल की जो खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, यही बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। मैंग्रोव वन देखने को मिलता है, उसी मैंग्रोव वन क्या करते हैं, सुंदर वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर वन बोलते हैं। और इसी पे देखने को मिलता है, सुंदरबन में ही आपको सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलता है 212 का। तो सुंदरबन में ही आपको देखने को ये मिलता है। ये कहाँ पाया जाता है सुंदरबन? तो ये बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूँ तो बंगाल की खाड़ी देखेंगे, ठीक, खाड़ी, ठीक है, बंगाल के इसी सुंदरबन में आपको बंगाल टाइगर मिलता है। बंगाल टाइगर जो है किस में मिलता है? बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन में रहता है। बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाया जाता है। बंगाल टाइगर क्या खाता है? ये मछलियों का शिकार करता है। किसका शिकार करता है? मछलियों का शिकार करके क्या है? खाता है। और मैं बात बताऊं, मैंग्रोव वन जो होता है ये दलदली भूमि में पाया जाता है। किसमें? ये दलदलीय भूमि में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। 213 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? किस घाट पे आपको संरक्षित कक्ष वनस्पति देखने को मिलता है? ऑप्शन ए की पूर्वी घाट पे, ऑप्शन बी की पश्चिमी घाट पे, ऑप्शन सी की गोवा और ऑप्शन डी की चंद्रताल। बताइएगा कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा आपको, कहां पे मिलेगा आपको? तो बहुत आसान है, कक्ष वनस्पति देखने को मिलेगा। क्या? कक्ष वनस्पति देखने को मिलेगा 213 का। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? ऑप्शन देखिएगा, पूर्वी घाट, ऑप्शन बी की पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी की चंद्रता। तो ये कहां देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलेगा? ये इधर का पार्ट क्या आज आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। इधर का पार्ट क्या आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। लेकिन आपका कक्ष वनस्पति पूछा है। अगर ये आपका गुजरात दिया होता तो सही होगा, लेकिन दिया क्या है आपका यहाँ पे, यहाँ पे गोवा दिया है। क्या दिया है? गोवा। क्या होगा? गोवा। तो कक्ष संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र जो है ये गोवा वाला क्षेत्र में होगा। गोवा वाले क्या होगा? क्षेत्र में होगा। अगर गुजरात देता तो हम गुजरात को क्या करते हैं? सही करते हैं। लेकिन ऑप्शन में पश्चिमी घाट भी दिया है, पश्चिमी घाट भी दिया है, लेकिन आयोग जो है इसमें गोवा को माना है। किसको माना है? गोवा का माना है, वनस्पति पश्चिमी घाट को नहीं माना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 214 है। 214 वही है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? पर्णपाती का मतलब ऐसा पादप, ऐसा पेड़ पौधा जिसका पत्तियां क्या हो, गिर जाए और फिर नई पत्तियां क्या है, आ जाए, उसी को पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। अर्थात पत्ता को साल में क्या हो, गिराए, फिर नए पत्तों का क्या सृजन करे, उसी को पर्णपाती बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस क्षेत्र में अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 214 का, 214 का क्या हो जाएगा? सही कहाँ पे सही होगा? तो आपको पता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मी और वर्षा क्या हो, सही हो, गर्मी और वर्षा क्या हो, ना तो अधिक गर्मी हो ना अधिक वर्षा हो। ऐसे क्षेत्रों की मैं बात करूं तो वहां पे सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती है। किस क्षेत्र में, किस महाद्वीप में पाया जाता है? आप कहेंगे कि जो ये है लाइन, ये सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो एशिया में देखने को मिलता है। एशिया में ये सारे चीज आपको देखने को मिलता है। इसलिए जो है एशिया महाद्वीप जो हो जाएगा, इसका एशिया महाद्वीप जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए मिलाना है, सूची वो 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। उत्तर देखिए, देख बताइए। ये सूची 1 है और सूची 2 है, थोड़ा सा छोटा, इसको आप लोग पढ़िएगा। दिया है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन ए सुंदरबन, शंकुधारी वृक्ष हिमालय, कक्ष वनस्पति राजस्थान, पतझड़ वनस्पति
साइलेंट वैली। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाए। सुमिलित करना है इसको, फटाक से आप लोग बताइएगा। सुमिलित करना, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हाँ? ये कच्छ वनस्पति जो है ये कहाँ है, इसका आप लोग बताइएगा। 215 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। 215 का सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका सही है। अगर उष्णकटिबंधीय की भी बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं ये कहाँ मिलता है आपको? ये साइलेंट वैली, जो केरला में साइलेंट वैली में देखने को मिलता है। अगर शंकुधारी की मैं बात करूं, शंकुधारी जो वन है वो कहाँ मिलेंगे? तो शंकुधारी वन कहाँ मिलता है आपको? हिमालय क्षेत्र में किसको देखने को मिलता है? शंकुधारी वन वनस्पति को देखने को मिलता है, जिसके क्या हो, शंकु के आकार की उनकी क्या हो, वनस्पतियां हो। अगर मैं बात कच्छ वनस्पति कहाँ मिलता है? कच्छ में जो वनस्पति मिलता है वो सुंदरबन को कच्छ वनस्पति के रूप में देखा जाता है। पतझड़ की मैं बात करता हूँ, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे पतझड़ वनस्पति देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर मैं सूची मिलाऊं तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का क्या 3। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला क्या जो आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 215 का डी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको मैच करा लीजिएगा, देखिएगा इसका यही आएगा। आयोग इसका यही माना भी है। 216 नंबर का प्रश्न है। कथन दिया है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात का प्रवण क्षेत्र है। उड़ीसा तट पे भारत में सर्वाधिक क्या है, चक्रवात आता है। बात ये क्या है, सही है, क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का निर्वनीकरण हुआ है। महानदी में क्या है, महानदी में मैंग्रोव वन का क्या है, निर्वनीकरण हुआ है। तो महानदी में जो है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। क्या है, नहीं पाए जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों क्या है, सही। आर ए की व्याख्या सही करता है। तो इसका आंसर देखेंगे, अधिकतर आप इस तरह के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे, इसका अधिकतर ऑप्शन जो होता है इस प्रकार से दिया रहता है, और आप हमेशा ए वाले पे क्या होता है, ए वाले पे 80-85% क्या संभावना सही रहती है सही होने के। ये बात सही करा कि उड़ीसा तट पे सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, चक्रवात आता है। और ये महानदी के डेल्टा क्षेत्र में भारी क्या मैंग्रोव वन का न्यूनीकरण हुआ। जब ये चक्रवात आते हैं, जो मैंग्रोव होते हैं वो क्या होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो रीजन भी क्या है इसका, सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉर एप्पल, यानी ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। अब देखिए 217 की बात है। भीतरकणिका मैंग्रोव्स के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। जो भीतरकणिका है इस पे विचार करना है। क्या विचार करना है कि ये वंशधारा और स्वर्ण नदियों के डेल्टा पर स्थित है, और ऑप्शन बी कि यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। बताइए भीतरकणिका कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 217 का बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 217 का। भीतरकणिका मैंग्रोव के संदर्भ में विचार कीजिए, ये वंशधारा और स्वर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा कह रहे हैं कि ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ना इस वंशधारा पे भी नहीं स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पे भी नहीं स्थित है, और ये पश्चिमी बंगाल में नहीं भीतरकणिका। इसका सही आंसर क्या, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। दोनों क्या है, गलत है। दोनों क्या है, ये गलत है, दोनों नहीं है। अगला प्रश्न है 218 का प्रश्न है। कथन है कि वन नवीकरणीय, देखिए वन नवीकरणीय संसाधन है। कारण है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो ध्यान रखिएगा कि वन नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि इसका सही आंसर आपको बी वाला ऑप्शन होगा कि ये तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता नहीं है। जब इसका नवीनीकरण करेंगे, इसकी कटाई करेंगे तो गुणवत्ता को क्या करता है, कम करता है, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ने लगता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। 219 का देखिएगा। निम्नलिखित तत्वों पर क्या करना, विचार करना है। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में
लाए जा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी वास्तविक संसाधन का विकास प्रौद्योगिक एवं उत्पादन लगन उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इसका क्या सही होगा? ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए की व्याख्या करता है आर। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। और सी कह रहा है ए सही है प्लस आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप लोग बताइएगा 219 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा? 219 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं तथा भविष्य में उसका प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि किसी वास्तविक संसाधन का विकास प्रौद्योगिक एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। ये बात क्या है? सही नहीं लग रही है। तो ए तथा आर तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है आर ए की नहीं कर पा रही है, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा आपको बी वाला देखने को मिलेगा। इसका बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला है 220 नंबर का है, कथन है एल्युमिनियम हरी धातु। एल्युमिनियम क्या है? एक हरी धातु है। कारण है कि वह लकड़ियों का स्थान लेकर वनों को बचाता है। एल्युमिनियम एक हरा धातु है, क्योंकि वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को क्या है? बचाता है। तो इसका ऑप्शन है कि ये तथा आर दोनों क्या है? सही है। ये तथा आर दोनों क्या है? सही है। दूसरा है कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए गलत है परंतु आर सही है, और डी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। बताइएगा 220 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 220 का आंसर सही क्या हो जाएगा? 220 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है कि एल्युमिनियम को हम लोग हरा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरा धातु बोलते हैं। लेकिन वह लकड़ी का स्थान लेकर नहीं बचाता है, लकड़ी का स्थान नहीं लेता है, तो इसलिए इसका सही है कि ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ये सही है परंतु आर क्या है? गलत है। 221 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 221 नंबर का प्रश्न ये है, कथन कारण। बहुत इसमें कथन कारण आपको देखने को मिल गया है, आप भी कहेंगे कितना कथन कारण मिल गया। अगला है कथन कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित है। कारण है कि वह वन क्षेत्र एवं जनसंख्या में वृद्धि का प्रायः नकारात्मक का संबंध है। 221 का बताइएगा फटाक से। 221 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही है क्या होगा कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत की जनसंख्या की संक्रमण का प्रत्यक्ष संबंधित है, क्योंकि वन क्षेत्र में या वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक का संबंध है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों क्या है? सही हो गया। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। 222 नंबर का प्रश्न है कि वन ह्रास का मुख्य कारण है। वन ह्रास का मुख्य कारण है, अर्थात वनों की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वनों में कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाओं का विकास, कि औद्योगिक का विकास, कि कृषि का विकास। तो बताइएगा अगर इस तरह देखा जाएगा तो ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें चारों में से सबसे ज्यादा प्रभावित ऑप्शन आपको देखना होगा। तो क्या करें कि वनों का जो ह्रास होता है, वनों में जो कमी आती है, औद्योगिक विकास के कारण वनों की लगातार क्या होने लगती है? कटाई होने लगता है। लेकिन ऑप्शन दिया होता है उपयुक्त में से सभी सही होंगे, लेकिन चारों में से सबसे प्रभावशाली अगर ऑप्शन आपको ढूंढना होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कोर्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 223 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 223 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? कौन वृक्षारोपण में क्या है? विशिष्टता रखता है। ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन सी चंडीगढ़, और ऑप्शन डी की शिमला नहीं शिलांग, ऑप्शन डी की वाटर पराई। तो बताइएगा इसका सही है बना निम्नलिखित कौन से वृक्षारोपण यानी वृक्षों को सबसे ज्यादा कौन सा शहर जो है रोपता है, कौन सा शहर उसको क्या करता है? लगाता है। इसका सही आंसर पूछिएगा तो कौन होगा? तो वाटर पराई जो है, वाटर पराई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वाटर पराई जो वनों को सबसे ज्यादा लगाने का काम करता है 200। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाए? वालपराई। वालपराई क्या है इसका? इज ए राइट आंसर, जो वनों वृक्षों को क्या करता है? रोपण करता है। 224 का देखिएगा प्रश्न क्या है।
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वना वनों अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो भारत में जो पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए भारत में एक अधिनियम लाया गया था, भारत अधिनियम लाया गया था। क्या वनों भारत वन अधिनियम लाया गया था 1952, क्या 1952। और कहा गया कि भारत में जो वनों को संतुलन लाने के लिए कुल क्षेत्रफल का 33%, क्या 33% जो है आपको वन लगाने पड़ेंगे पूरे स्थल पे। भारत में देखा गया था कि वनों को, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जो वना अंतर्गत है, वना अंतर्गत है जो है वनावरण का क्षेत्रफल होना चाहिए, वो कितने परसेंट पे होना चाहिए, तो 33% पे होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये 24 दशमलव कुछ करीब में, वर्तमान में 24 या 22 करीब में है, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है। लेकिन 1952 के अधिनियम में वनों के नियम में कहा गया था आपको 33% क्या है आपका होना चाहिए। शायद कहूँगा इस पर 225। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का समवर्ग नहीं है। 1952 का जो अधिनियम लाया गया था उसको किसको वन के अंतर्गत नहीं रखा गया, आपको आंसर है राष्ट्रीय वन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वनों या ग्राम वनों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 225 का सही आंसर क्या हो जाएगा 225 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राष्ट्रीय उद्यान को वनों के अंतर्गत नहीं रखा गया, राष्ट्रीय उद्यान को वनों के संवर्धन के अंतर्गत नहीं रखा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 226 का राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय वन नीति जब आया था, कब आया था, ये 1952 को लाया गया था। उसमें बताया गया था कितने परसेंट को इसको रखना। ऑप्शन ए की 1/4, ऑप्शन बी की आधा, ऑप्शन बी की 1/5, ऑप्शन सी डी की 1/3। 1/3 यानी 33% क्षेत्रफल पर क्या वनों को लगाने की बात किया गया था, अर्थात 1/3 की बात किया गया था। अगला है 227 नंबर का प्रश्न कि वृक्षाच्छित क्षेत्र का सर्वाधिक, अर्थात किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण है, ट्री कन्वर्ट जो है मैक्सिमम किस एरिया में है। ऑप्शन ए पूर्वी दक्कन में, ऑप्शन सी की उत्तरी मैदान में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट पे और ऑप्शन डी की पूर्वी घाट पे। बताइएगा पूर्वी तट पे, इसका सही आंसर बताइएगा। 227 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइएगा 227 का। इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूर्वी दक्कन पे क्या है इसका सही स्थित है, सही। अगला है 228 का भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण प्रतिशत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सघन वनावरण है। ऑप्शन ए लगभग 8%, ऑप्शन बी लगभग 10%, ऑप्शन सी लगभग 12% और ऑप्शन डी लगभग 14%। बताइए 228 का क्या होगा, 228 का 228 का बताइए क्या है। तो बताइएगा कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सघन वनावरण, क्या सघन वनावरण जो है कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी लगभग 12% क्या है इसका सही आंसर आ जाएगा सघन वनावरण का। 229 का देखिएगा भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्रफल पाया जाता है, अर्थात भारत के किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव उगाया जाता है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप तट पे, ऑप्शन बी की आंध्र प्रदेश के तट पे, ऑप्शन सी की गुजरात और ऑप्शन डी की उड़ीसा के तट पे। बताइएगा मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पहला पर कहाँ पाया जाता है, दूसरा पर कहाँ पाया जाता है। ये आपका 229 नंबर का प्रश्न है, फटाक से इनका आंसर बताइए 229 का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला पे अंडमान निकोबार जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, मैंग्रोव में सबसे ज्यादा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। दूसरा जो है आपके कच्छ के रण में देखने को मिलता है मैंग्रोव का उत्पादन, क्या है कच्छ के रण में देखने को मिलता है। गुजरात तट क्या आ जाएगा आपका सही हो जाएगा आंसर। 230 की मैं बात करता हूँ। 230 भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी, भारत की सबसे मछली कौन सी। ऑप्शन ए की स्टोल फिश, ऑप्शन बी की वेल शार्क, ऑप्शन सी की मालिनी और ऑप्शन डी है कि हिल्सा। कौन सा भारत का सबसे बड़ी मछली कौन सी है, 30 नंबर का प्रश्न है, 230 का प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो आपका क्या बताएंगे, तो बहुत आसान प्रश्न है।
आप कहेंगे कि व्हेल जो है, व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। देखिए एक मार्क दिया है, पर मार्क नहीं है, एक मार्क है, क्या है ये दिया है थोड़ा सा, पग मार्क की जगह पे एक मार्क होना चाहिए। चलिए इसको पगमार्क पदचिह्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क का जो ये फुटप्रिंट है, जो इसको किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए वनों में पक्षियों का अवलोकन करने के लिए। ऑप्शन बी है कि दुर्लभ वन्य जीव में वृद्ध स्थल के प्रजनन के लिए। ऑप्शन सी है कि विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ऑप्शन डी वन जंतुओं के गोदना गोदने के लिए। इसका सही आंसर बताइएगा, किसके लिए दिया जाता है? 231 का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विभिन्न विभिन्न वन जीव वनस्पतियों की जनसंख्या में जो आकलन किया जाता है, उसी को ये तकनीकी रूप से क्या है, इसको दिया जाता है। 232 एक निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था? अपना धन अपना योजना किस राज्य ने लागू किया था? ऑप्शन ए कि उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी है कि मध्य प्रदेश द्वारा, ऑप्शन डी हिमालय द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी है कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 232 का फटाक से आप लोग बताइएगा, 232 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 232 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 232 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना वन अपना धन योजना जो है, ये हिमाचल प्रदेश की योजना थी कि हर व्यक्ति क्या है, अपना वन लगाए और अपना धन क्या करे, उसको बनाए रखे। तो इसका सही आंसर जाएगा सी। 233 नंबर का कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम, वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1965 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा फटाक से आप लोग। 233 का सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 233 का ये आपका 272 में वन जीव संरक्षण अधिनियम क्या किया गया था? पारित किया गया था। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना नहीं है, इसीलिए इसका सही है। 234 को 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के लिए अंतर्गत सूची समीक्षा का समय घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? ये 2016 के करंट से पूछा गया प्रश्न है कि बताइएगा 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत सूची समीक्षा का समय घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है कि 2 वर्ष, ऑप्शन सी है कि 6 वर्ष और ऑप्शन डी है कि 10 वर्ष है। 234 का बताइएगा, ये बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष यानी 5 ईयर्स क्या है, इसका घटा के काम कर दिया गया था। 235 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कई बार प्रश्न आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं बताया पिछले ही क्लास में, पिछले क्वेश्चन में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को ये लागू किया गया था। 236 का है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित की? वही बात आ गया, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पारित 1972 में, लेकर अधिनियमित कब किया गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन बी 1983 और ऑप्शन डी 1988। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था, ये प्रश्न पूछा है। तो 72 में लाया गया था और अधिनियमित कब किया गया है, ये आपको बताना है। आपको बताना है 36 का, 236 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको 1980 में इसको क्या किया गया था? अधिनियम किया गया था, कानून बनाया गया था। 237 का कि वन अनुसंधान संस्था स्थापित है, वन अनुसंधान संस्था स्थापित है, कहाँ स्थापित है? हैदराबाद में, ऑप्शन बी की नैनीताल में, ऑप्शन सी की सोलम में और ऑप्शन डी की देहरा में। तो वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित है, कहाँ बनाया गया है? 237 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। तो वन अनुसंधान जो संस्था है, ये कहाँ स्थापित किया गया था? आपका देहरादून में। देहरादून में क्या किया गया? स्थापित किया गया था देहरादून में। 238 नंबर का प्रश्न है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से, देखिए चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? ऑप्शन ए कि जल प्रदूषण से, ऑप्शन बी की ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी की वन की कटाई से और ऑप्शन डी की सांस्कृतिक प्रदूषण से। तो चिपको आंदोलन का मतलब क्या हो गया कि वनों से क्या है,
चिपक जाना, किससे चिपक जाना? पेड़ों से चिपक जाना, अर्थात ये उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड में क्या है, चलाया गया था, वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये मैं कई बार प्रश्न बता चुका हूँ। अगला है 239 का, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, ऑप्शन बी है कि वन तथा वन जीव अधिकारियों को, ऑप्शन सी है कि वन जीव संरक्षकों को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी को। बताइएगा, राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है? 239 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो वन जीव संरक्षण की शैक्षणिक शोध संस्थाओं में वन जीव संरक्षकों को दिया जाता है। तो राजीव गांधी जो वन जीव संरक्षण पुरस्कार है, ये उपयुक्त में से सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। आल इसका क्या हो जाएगा, आल द एबव इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 240 का, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, और ऑप्शन डी चेन्नई में। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है, कहाँ स्थित है? 240 का सही आंसर बताइएगा। 240 का सही आंसर देखते हैं कौन बताता है। तो इसका सही आंसर है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में इसका क्या है, स्थित है। 241 नंबर का प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक में कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए शेर, ज्वाइंट पांडा, हार्नबिल, सफेद भालू। तो इसका सही आंसर है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में जो है आपका सही आंसर जो होगा, ये ज्वाइंट पांडा का क्या होता है, इमेज बना रहता है। क्या है? पांडा का इमेज बना रहता है वर्ल्ड लाइफ में। 242 का प्रश्न देखिएगा कि देशों में से किसने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया? अर्थात किस देश ने यह लॉ लेकर आया कि हमारे क्षेत्रफल के 70% के भाग पर क्या रहेगा, वन रहेगा। क्या रहेगा? वन रहेगा। किस देश का था नियम? ये आपका भूटान ने एक रूल लेकर आया और कहा कि हमारे क्षेत्रफल का 70% भाग पे क्या रहेगा, वन रहेगा। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूटान। और ये प्रश्न क्या है, पूछा गया है, ये प्रश्न क्या है, पूछा गया है कहाँ पे? ये TRE 2 में पूछा गया था। क्या TRE 2 में प्रश्न को क्या है, पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार का कथन दिया है और कथन पर क्या करना है, विचार करना है। वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। दूसरा क्या है कि जुलाई 2000 में उड़ीसा में नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण जो था टाइनोस्फोबियस रोग रहा। ऑप्शन सी तीसरा है कि यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी का मित्र कहा जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका तो पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहा जाता, इसको दुश्मन कहा जाता है। पारिस्थितिकी क्या कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है इसको, तीसरे का ये तो होगा नहीं। अब चौथा है कि भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। 243 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो 243 का सी। यूकेलिप्टस को वृक्षों का पारिस्थितिकी का मित्र कहा जाता है, ये मित्र नहीं कहा जाता। तो इसका थोड़ा सा मिस जो टाइपिंग जो है ये है कि मित्र नहीं कहा जाता, ये होगा नहीं कहा जाता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये नहीं जोड़ दीजिएगा, उसमें थोड़ा टाइप हो गया। 244 का विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है विश्व शिखर सम्मेलन किसका 2010 का आयोजन क्या कहाँ किया गया, किसके लिए? विश्व बाघ के लिए। ऑप्शन ए बैंकॉक में, ऑप्शन बी के नैरोबी में, ऑप्शन सी के नई दिल्ली में, और ऑप्शन डी की पिट्सबर्ग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 244 का। 244 का सही आंसर हो जाएगा ये पिट्सबर्ग में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। 245 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए चमोली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन सी दुधवन राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइएगा भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर बताइएगा 245 का। 245 का सही आंसर है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपका, ये उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में है जिम राष्ट्रीय उद्यान। इन राष्ट्रीय उद्यान में एक नदी जाती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा इन राष्ट्रीय उद्यान से क्या होकर बहती है। ऑप्शन इसका देखिएगा 246 का, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है किस राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए के आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी के राजस्थान, ऑप्शन सी के मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी की कर्नाटक। तो इसका सही आंसर बताइएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। फटाक से बताइए 246 का, 246 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय गांधी जो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय पार्क है नेशनल जो है ये कहाँ आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 247 का देखिएगा कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्तूरी मृग से, ऑप्शन बी के गोल्डन ओरियोल से, ऑप्शन सी के येलो थ्रेड मार्टन से, ऑप्शन का हांगुल या कश्मीरी स्टैग से। बताइएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। इसमें लद्दाख में इस किसके लिए सही है? इसका सही आंसर बताइए 247 का। 247 का सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाए ये हांगुल एवं कश्मीरी स्टैग के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 248 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए है कि उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है कि राजस्थान में, ऑप्शन सी है कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है कि पश्चिमी बंगाल में। बताइएगा 248 का। तो 248 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में, आयोग ने इसे मध्य प्रदेश माना है, लेकिन वर्तमान में आप बताइएगा वर्तमान में इस समय कौन है आपको बताना है। इस समय कौन है आप बताइएगा। ये पहले का प्रश्न है तो पहले के प्रश्न के हिसाब से मध्य प्रदेश इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 249 का देखिएगा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली जो है, पिन वैली जो आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है। 249 का 249 का क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 250 का येलो नेशनल पार्क अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है येलो नेशनल पार्क? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो येलो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, क्योंकि वहां से गर्म जो पानी का भी एक गीजर देखने को मिला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 251 का प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए की भितरकनिका, ऑप्शन बी की सुंदरवन, ऑप्शन सी की गहिरमाथा, ऑप्शन सी की मन्नार की खाड़ी। तो बताइएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 251 का क्या हो जाएगा सही? तो जो मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या इसको गल्फ ऑफ मन्नार को राष्ट्रीय उद्यान में जाना जाता है। 252 का देखिएगा प्रश्न क्या है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? 252 का बताइएगा। 252 का बताइएगा बुक्सा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका पश्चिमी बंगाल में है। क्या है? पश्चिमी बंगाल में क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो दोस्तों आज 252 प्रश्नों तक हमने किया। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।